नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 35वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे कि पिछड़ी जाति के व्यक्ति को बुद्ध ने पहले दीक्षा दी। एक साथ गए थे शाक्य के राजा, राजकुमार और एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति, सेवक, जो उसी राजा का सेवक था। और ये सब एक साथ गए, 7 लोग गए थे एक साथ। और साथ में पहले दीक्षा किसको मिली? राजा जो गया उसको दीक्षा नहीं मिली, पहले दीक्षा मिली उस पिछड़ी जाति के सेवक व्यक्ति को, जो राजा का सेवक था। तो ये क्यों हुआ ऐसा? और उसके पीछे है सबसे बड़ी वजह है, और एकमात्र वजह ये थी कि उसको सम्मान दिया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए। अगर वो पहले दीक्षा लेगा तो इसका मतलब है कि राजा जो है, जो साथ में गया हुआ है, तो वो राजा उसको श्रेष्ठ मानेगा, क्योंकि वो पहले दीक्षा ली है उसने। तो पिछड़ी जाति के व्यक्ति को पहले दीक्षा दी, ये क्या घटना है, इस पर हम बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यही देखा है कि बुद्ध के यहाँ जो भी गए, जो भी उनके दीक्षा ली, उनको गुरु माना, वो सब कौन लोग थे? वो सब एक से एक बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के जानकार थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, बड़ी बड़ी जटाओं वाले लोग थे। सब ब्राह्मण कुल के थे या ऐसे ही बड़े बड़े सन्यासी थे। वो हो गए थे, बुद्ध के शिष्य बन गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि शाक्यों का एक हिस्सा तो शाक्यों का भी विरोधी था, लेकिन एक हिस्सा बुद्ध का समर्थक था। तो वो समर्थक हिस्से के लोग बने। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि निर्णय ले लिया था शाक्य परिवारों ने कि जिस घर में 2 बेटे होंगे तो एक बेटा जो है वो बुद्ध के साथ जाएगा और धर्म की दीक्षा लेगा, संन्यास ग्रहण करेगा। ऐसे फिर ब्राह्मणों ने लिया। तो एक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक ऐसे ही ब्राह्मण गांव था जहां के ब्राह्मण पुरोहिती नहीं करते थे और वो कृषि का कार्य करते थे। तो ऐसे ब्राह्मण भी दीक्षा ली उन्होंने और वो शिष्य बने, और फिर बहुत आध्यात्म की दुनिया में बहुत ऊंचाई पर वो लोग गए। तो ऐसे ही लोग थे। पहली बार ये हुआ कि पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति को बुद्ध ने दीक्षा दी है, और राजा से, राजकुमारों से पहले दी है। तो थोड़ा सा पहले वाली एक एपिसोड, 33वें एपिसोड से इसका संबंध जुड़ता है आज वाले एपिसोड का। 33वें एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जब बुद्ध कपिलवस्तु से आ रहे थे, वापस मिल के सबसे वापस आ रहे थे, और वहाँ निर्णय हो गया था कि हर घर से एक व्यक्ति जो है वो बुद्ध के साथ जाएगा। तो उसमें बुद्ध तो निकल गए, जिसको जाना था वो चले गए। एक परिवार में बहस चल रही थी। एक अनिरुद्ध नाम का युवक था, शाक्य युवक था। तो वो तैयार हुआ कि मैं जाऊँगा, लेकिन उसकी माँ ने इजाज़त नहीं दी। तो वह काफ़ी चर्चा हुई, और फिर माँ ने एक शर्त रख दी कि यहाँ का जो राजा है, भद्दीय नाम है उसका, तो राजा भद्दीय अगर तुम्हारा मित्र है, अगर वो संन्यास लेने को तैयार हो जाएगा तब तुमको मैं इजाज़त दूंगी। तो वो राजा भद्दीय के पास जाता है, और वो हम लोगों ने देखा कि थोड़ी चर्चा के बाद वो तैयार हो जाता है। तो वो 6 मित्र रहते हैं, और 6 मित्र उसके बाद एक साथ उसी समय निकल पड़ते हैं, इजाज़त लेके सब निकल पड़ते हैं बुद्ध के पीछे पीछे। तो बुद्ध तो थोड़ा आगे चले गए हैं, ये तेज़ी से निकल पड़ते हैं। और फिर अपने राज्य की सीमा पर जा कर के ये लोग अपने सारे गहने उतार के और कीमती वस्त्र उतार के, एक नाई था, सेवक, जो इनकी सेवा करता था, राजा का सेवा करता था। तो वो सेवक जो है वो हमेशा उसका काम होता है कि जब मालिक कहीं जाएगा, ये आप 30-40 साल 50 साल पहले बिहार में और यूपी में हर जगह ये दिखाई पड़ता था कि कोई बड़ा संपन्न परिवार अगर कहीं जा रहा है तो एक सेवक भी साथ साथ में रहता था। वो अटैची उठाने का काम करना या सामान उठाने का काम करना, इसके लिए एक सेवक हुआ करता था। अगर वो धनिक महिला जा रही है तो एक सेविका हुआ करती थी उसके साथ में। तो वो सेवक था, तो सेवक भी साथ साथ था, जा रहा था। लेकिन जब वो राज्य छोड़ने लगे तो उन 5-6 राजा सहित सब ने अपना आभूषण और कीमती वस्त्र उतार के, वो नाई था, तो नाई जाति का था, तो उस नाई को उन्होंने दे दिया, और वो खुद सब आगे बढ़ गए। ये हम लोगों ने पिछली कड़ी में देखा था। अब वो नाई के सामने समस्या हो गई। उसने देखा कि इतने आभूषण हैं,
और सब सोने और बहुत कीमती आभूषण हैं। तो अगर ये आभूषण मैं लेके और वस्त्र लेके मैं जाऊंगा तो शाक्य जो हैं वो उग्र स्वभाव के हैं, और शाक्य ये समझेंगे कि ये नाई ने वो छहो की हत्या कर दी है, किसी तरह से उनको मार दिया है, और मारने के बाद में वो आभूषण इसने लूट लिए हैं और वही आभूषण लेके ये आया है, तो मुझे वो जीने नहीं देंगे, मुझे भी मार देंगे। तो वो ये सोच के अब तो उधर गांव जाने को तैयार होता नहीं है अपने घर, और उसके बाद तब वो सोचता है कि तब क्यों नहीं मैं जो है इन्हीं लोगों के पीछे मैं भी चलता हूँ, मैं भी सन्यासी हो जाऊँगा। तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ता है, तेज़ी से चल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर शाक्य वो जो राजकुमार राजा और वो अनिरुद्ध भद्दिये ये सब देखते हैं कि वो तो नाई भी आ रहा है पीछे पीछे, तो वो रुक जाते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम क्यों आ रहे हो। तो ये बताता है, वजह कारण बताता है कि अगर हम जाते तो लोग मुझे जीने नहीं देते। तो उन छहों ने कहा कि ठीक तुम कह रहे हो, वो लोग तुम्हें जीने नहीं देते, चलो तुम हमारे साथ चलो। उसके बाद वो सब जाते हैं तथागत के पास। यही वो घटना होती है, वो ये जो शाक्य राजकुमार गए हैं, राजा गए हैं, ये लोग कहते हैं, तथागत से कहते हैं कि ये जो नाई है, इस नाई को आप पहले दीक्षा दीजिए, इस नाई को पहले आप संघ में शामिल करिए। इसीलिए अगर ये पहले शामिल होगा, हमसे पहले शामिल होगा, तब हम इसे श्रेष्ठ मानकर इसे रोज़ प्रणाम किया करेंगे। और शाक्यों में बहुत अभिमान होता है, तो हमारा अभिमान जो है वो कम होगा, हमारा अहंकार कम होगा। ये बात कही शाक्य वो राजा ने कही, और वो जो 6 दोस्त थे उन 6 ने कहा। तो ये बुद्ध ने पूरे इलाके में एक काम तो कर दिया था, भले ही वो उनके संघ में शामिल हों या न हों, लेकिन ये अहंकार और ये जातीय घमंड और कौन श्रेष्ठ है जाति में, कौन नीचा है, और जो यज्ञ के नाम पर आहुति दी जा रही थी, बलि दी जा रही थी, ये सब का वो बेकार है, ये बात तो उन्होंने साबित कर दी थी, और बड़े तबके में ये चर्चा चली गई थी। तो उन 6 राजकुमारों ने, राजा ने कहा कि आप इस नाई को पहले दीजिए, और ताकि ये अगर पहले दीक्षित होगा, पहले संघ में शामिल होगा, तो हम आजीवन इसे श्रेष्ठ मानकर इसको प्रणाम करेंगे, सम्मान देंगे, और हमारा अहंकार कम होगा। देखिए, ये बात आज के संदर्भ में अगर जोड़िए तो राहुल गांधी जो रायबरेली से लौटते समय जो बात उन्होंने कही कि वो मोची के यहाँ जब वो गए, तो मोची ने क्या कहा, उस युवा ने कहा कि आज तक मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया, सिर्फ एक मेरे पिता ने मुझे सम्मान दिया। तो राहुल गांधी ने कहा, कई सभाओं में कहा है इस बात को, कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है। स्किल, यही नाई तो एक स्किल है, बढ़ई ये एक स्किल है। तो राहुल गांधी ने ये बात कही, अमेरिका में भी उन्होंने कही कि भारत में स्किल की कमी नहीं है, स्किल को रिस्पेक्ट की कमी है। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि लोग धन दे देंगे सेवक को, लोग अनाज दे देंगे सेवक को, लोग ज़मीन भी दे देते हैं कि लो तुम यहाँ बस जाओ, उसके नाम से लिख देंगे लोग ज़मीन। ऐसी घटनाएं भी सामने हैं, लेकिन सम्मान नहीं देंगे। सम्मान तो वो नहीं मिलेगा सेवक को। वो धन दे देंगे, अनाज दे देंगे, सब चीज़ दे देंगे, मकान दे देंगे रहने के लिए, बेटे को फीस नहीं है तो फीस दे देंगे, लेकिन बराबरी नहीं देंगे। पहले प्रणाम नहीं करेंगे, प्रणाम तो पहले सेवक को ही करना होगा। ये जो ऊंच नीच की भावना थी, बुद्ध ने इसको तोड़ा। और वो आए थे राजकुमार, और उन्होंने जो कहा कि पहले इसको दीजिए, वो बुद्ध के प्रभाव के कारण ही उन्होंने कहा। वो बुद्ध की कुछ बातों को तो पहले से जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा अहंकार दूर होना चाहिए। तो स्किल को रिस्पेक्ट, पिछड़ी जाति को सम्मान चाहिए, दलितों को सम्मान चाहिए। ये बात आगे हम देखेंगे कि शूद्रों को भी, अछूत को भी उन्होंने, बुद्ध ने दीक्षा दी है, तो उनको ज्ञान दिया है। तो पहले ये सब रोक था कि वो शास्त्र की और बड़े लोगों के साथ, शूद्र तो जा ही नहीं सकते हैं, अछूत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो, लेकिन ये शूद्र को इन्होंने पहले, जो नाई था, सेवक था, जिसका काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सिर्फ सेवा करना था, उसको बुद्ध ने रिस्पेक्ट दिया, पिछड़ी जाति को रिस्पेक्ट दिया। ये रिस्पेक्ट की लड़ाई आज भी चल रही है, और इसकी शुरुआत बुद्ध ने कर दी थी। बुद्ध ने ही पिछड़ी जाति को, अछूतों को, दलितों को भी बराबरी का
हक और बराबरी का सम्मान, इसकी बात बुद्ध ने की थी। तो इस कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ।